आपने बहुत सारी माइंड ब्लोइंग सीरीज देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी टॉप 10 वेब सीरीज बताने वाला हूँ जिनकी स्टोरी मेनली क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस पर फोकस करती है। और शायद ही आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने इन सीरीज़ को देखा होगा। ज़्यादातर लोगों ने तो इन सीरीज़ को मिस ही कर दिया है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखना ताकि आप भी इन सीरीज़ को देख पाओ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, हेलो जी। ये सीरीज़ क्राइम और थ्रिलर पर फोकस करती है, जिसे सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है, जो कि एक पेपर फैक्ट्री की आड़ में कॉल सेंटर चला रही हैं और अपने हुस्न के दम पर लोगों से मोटा पैसा ऐंठ कर अपनी ज़िंदगी जो है सुखिया तौर से जी रही हैं। एक बार फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ते ही इन लड़कियों की सच्चाई सामने आ जाती है और ये सभी लड़कियां इन ऑफिसर से बचकर भाग रही हैं। तो क्या आखिर तक ये ऑफिसर इन लड़कियों को पकड़ने में कामयाब रहेंगे या नहीं, ये सीरीज़ की आगे कहानी है। सीरीज़ में जो है डबल मीनिंग, डायलॉग, गाली गलौज, बोल्ड सीन से भरपूर मात्रा में है। तो अपना हेडफोन लगा के ये जो है साथ ही साथ अकेले में देखना। इस वेब सीरीज़ को सभी एपिसोड आपको हिंदी में ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस सीरीज़ की जो रेटिंग है वो है 7.4 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पर आती है कामिनी। ये सीरीज़ हॉरर और मिस्ट्री पर फोकस करती है, जहाँ पर हमें कहानी दिखाई जाती है कि ऐसे गाँव की जहाँ पर बूढ़े और जवान आदमी एक एक करके अचानक से गायब हो रहे हैं। गांव वालों का मानना होता है कि सभी गायब हुए लोगों के पीछे एक लड़की का हाथ है, जो कि इन लोगों को गायब करने के बाद वहां पर कामिनी नाम का एक फूल छोड़ जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब कोलकाता के एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर का बेटा भी इसी तरीके से गायब हो जाता है। अब वो मिनिस्टर डिटेक्टिव हायर करता है इस केस के पीछे की मिस्ट्री को जानने के लिए। तो आखिर वो लड़की है कौन, और मेन बात यह कि इन लोगों को गायब क्यों कर रही है। सीरीज़ की कहानी आपको स्त्री मूवी जैसी लग रही होगी, लेकिन मेरे यकीन मानो कि इस मूवी की मिस्ट्री आपको आखिरी तक उलझाने में कामयाब रहेगी। सीरीज़ को आप जो है हॉई चॉई पर हिंदी पर देख सकते हो, जिसमें जो है IMDb की जो रेटिंग मिली है 4.2 आउट ऑफ 10। अब नंबर 8 पर आती है स्मोक। इस सीरीज़ का जो है प्लॉट थ्रिलर पर फोकस करता है। कहानी सेट की गई है गोवा की, जहाँ पर ड्रग्स माफिया का राज चल रहा है और यहाँ पर ड्रग्स तो ऐसे बिक रहे हैं मानो कोई 1 रुपये की गोली बिक रही है। अब इस ड्रग्स के कारोबार में एक पुलिस वाले की बहुत ही बेरहमी से हत्या हो जाती है और उसके बाद तो भाई साहब एक बहुत ही बड़ा गैंग वॉर शुरू हो जाता है, जो कि आपने शायद ही किसी और सीरीज़ में देखा होगा। दोस्तों, ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें गैंग वॉर देखना पसंद है, और क्योंकि सीरीज़ गैंग वॉर पर बनी हुई है तो उसमें बोल्ड सीन या गाली गलौज ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो है सीरीज़ आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसे IMDb पर जो है 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। अब नंबर 7 पर आती है अफसोस। सीरीज़ का कॉन्सेप्ट थ्रिलर पर बना हुआ है। कहानी दिखाई जाती है नकुल नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी ज़िंदगी से परेशान है। परेशानियों के चलते वो 11 बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी बार वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होता। अब उसे ऐसा लगता है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं पाएगा। तब वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो कि खुद उसे ही मारने की कोशिश करेंगे, यानी कि नकुल अपना ही मर्डर की सुपारी किसी और को दे रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो अपने मरने के प्लान को कैंसिल कर देता है और असल में जीना चाहता है। लेकिन नकुल ने जिस लोग से कांटेक्ट किया था वो लोग अभी भी नकुल को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। अब दोस्तों, आगे कहानी को बहुत ही थ्रिलर और कॉमेडी में दिखाया गया है। कहानी इतनी कॉमेडी वे में बनाई गई है कि आप तो हंसते हंसते पागल हो जाओगे। सीरीज़ आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 6 पर आती है बधू। ये सीरीज़ मिस्ट्री और थ्रिलर से बनी हुई है, जिसकी कहानी इंदू नाम की एक लड़की की है, जिसकी शादी टूट चुकी है। और ये शादी टूटने के करीब 1 साल बाद इंदू जो है किसी और की बहू बनती है। लेकिन जिस घर की बहू इंदू बनी है उस घर में ऐसा कोई राज है जिसे सब घर वाले इंदू से छुपा रहे हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा रहे हैं और इस घर में कौन कौन से राज छुपे हुए हैं, आखिर सभी घर वाले इंदू से इस राज को क्यों छुपा रहे हैं, ये सब मिस्ट्री पर बनी ये सीरीज़ आपको आखिरी तक उलझाने में कामयाब रहेगी। सीरीज़ के लीड रोल में आपको अविका गौर देखने को मिलेंगी, जिन्होंने इस सीरीज़ में बेहद ही कमाल का काम किया है। और इस सीरीज़ को आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि सीरीज़ में कोई भी बोल्ड सीन नहीं है।
अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे जो है हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और IMDb पर इस सीरीज़ को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली गई है। अब नंबर 5 पर है धोता। ये सीरीज़ क्राइम और ड्रामा कंसेप्ट पर बनी हुई है, जहाँ पर हमें कहानी दिखाई जाती है सागर वर्मा नाम के एक आदमी की, जिसे एक न्यूज़पेपर के टुकड़े मिलने लगते हैं और इन्हीं न्यूज़पेपर के टुकड़ों में सागर के साथ होने वाले भविष्य के हादसों के बारे में लिखा गया है। और न्यूज़पेपर के खबर के अनुसार सागर के साथ हादसे होने भी लगते हैं। आगे आपको वेब सीरीज़ में यही देखना है कि इन न्यूज़पेपर के टुकड़े का राज क्या है और क्या सागर अपने साथ होने वाले हादसों को बंद कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी बहुत ही अच्छी और दिलचस्प है, जो कि आपको पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे रखेगी। पर्सनली कहूँ तो नागा चैतन्य की मूवीज़ के मुकाबले ये सीरीज़ काफ़ी दमदार है। कुल मिलाकर ये एक मिस्ट्री जो है ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ है, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वेब सीरीज़ को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं और IMDb ने इस सीरीज़ को 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। अब नंबर 4 पर आती है मुंबई। इस सीरीज़ की स्टोरी क्राइम और थ्रिलर पर बनी हुई है। सीरीज़ में भास्कर सेठी नाम के एक आदमी की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि अपने एक छोटे से गांव को छोड़कर मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर कैसे वो एक मामूली से होटल में वेटर का काम कर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुकता, उसका माइंडसेट कुछ और ही है। वो मुंबई सिटी पर राज करना चाहता है और बड़े बड़े गैंगस्टरों का खात्मा भी। तो क्या एक मामूली सा आदमी इतने बड़े शहर का डॉन बन पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। दोस्तों, पूरी सीरीज़ क्राइम और थ्रिलर से भरी हुई है। तो हाँ, अगर आप भी एक ऐसी सीरीज सर्च कर रहे हैं जो कि आपको फुल ऑन थ्रिल दे, तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस सीरीज़ के सभी एपिसोड आपको हिंदी में ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और IMDb से इस सीरीज़ को 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब नंबर 3 पर है कातिल हसीनाओं के नाम। अब सीरीज़ की कहानी क्राइम और थ्रिलर पर फोकस करती है। सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिनमें हमें अलग अलग कहानी दिखाई गई हैं। कहानी कुछ ऐसी लड़कियों की है जिन्होंने किसी न किसी कारण के चलते प्यार में धोखा या विश्वासघात पाया है। सभी एपिसोड में लड़कियां अपने अपने तरीके से बदला लेती हैं जिन लड़कों ने इनके साथ धोखा किया है। दोस्तों, ये सीरीज़ पूरी तरह से रिवेंज पर बनी हुई है, जहाँ पर लड़कियाँ अपने साथ हुए विश्वासघात पर किस तरीके से बदला लेती हैं, ये सब कुछ आपको बहुत ही थ्रिलिंग वे पर दिखाया गया है। हर एक एपिसोड में अलग अलग थीम यानी कि लव, लस्ट, पावर और पैशन को ध्यान में रखा गया है, जो कि सीरीज़ को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पर हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। IMDb से इस सीरीज़ को 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, टॉप 2 की वेब सीरीज़ भले ही क्राइम और थ्रिलर पर नहीं बनी हुई है, लेकिन 2023 की सबसे बेस्ट सीरीज़ है, जिनको लोगों द्वारा भी काफ़ी पसंद किया गया है। इसलिए मैं इस सीरीज़ को ऐड कर रहा हूँ। नंबर 2, द रेलवे मैन। सीरीज़ ड्रामा और थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है और सीरीज़ की कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल में लगी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की है, जो भोपाल के रेलवे स्टेशन और बस्ती के पास की लगी है। अचानक एक रात इस फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हो जाती है और हवा के जरिए फैल रही है, जिस वजह से भोपाल जंक्शन पर आए हजारों यात्री और बस्तियों के लोग धीरे धीरे जो है मौत की तरफ जा रहे हैं। अब सीरीज़ में आपको आगे ये देखना है कि इन हजारों लोगों की जान बचाने के लिए रेलवे स्टाफ के कुछ जो जाबाज ऑफिसर हैं क्या क्या करते हैं, और आखिर तक क्या ये लोग इस जहरीली गैस को रोक पाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के सक्सेसफुल होने का कारण है इनके कैरेक्टर। सीरीज़ में आपको दिव्या दू, R माधवन और के मेनन जैसे मजे हुए कलाकार देखने को मिलते हैं, जिनके नेचुरल परफॉर्मेंस आपको पूरी सीरीज़ में कहीं भी बोर नहीं कर सकती। आपको जो है सीरीज़ थ्रिल तो देती है, बल्कि कई जगह पर आपको इमोशनल भी कर देगी। पर्सनली कहूँ तो ये मेरी फेवरेट सीरीज़ है, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb से 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब नंबर 1 पर आती स्कैम 2003। ये सीरीज़ भी ड्रामा और थ्रिलर पर बनी हुई है, जिसकी कहानी 2003 में हुए सच्चे स्कैम पर आधारित है। कहानी है ट्रेन में फल बेचने वाले अब्दुल नाम के एक आदमी की, जो कि एक ऐसा स्टैम्प पेपर छाप कर उसे बेचता है, जिसे छाप कर बेचने की अनुमति सिर्फ सरकार को होती है। इस स्टैम्प पेपर को बेचकर वो 30,000 करोड़ का घोटाला करता है। लेकिन आगे जाकर ये आदमी इतना बड़ा स्कैम करता है कि वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सीरीज़ में हमें इतना अंधा पैसा और पावर दिखाई गई है, जो कि हमारी सोच से भी परे है। ये सीरीज़ उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी
जिनको स्कैम पर बनी सीरीज देखना पसंद है। सीरीज का स्क्रीन प्ले और ड्रामा बहुत ही नेचुरल वे में दिखाया गया है, जो कि हमारे साथ बड़ी ही आसानी से अटैच हो जाता है। सीरीज आपको सोनी लीव की ऐप पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाते रहूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।